ओके, तो प्रीवियस केस में है ना, जिसमें हम लोगों ने एक सॉलिड स्फेयर में अलग अलग पॉइंट पे वी ट्राई टू फिगर आउट क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आएगा, एंड वी डिड इट सक्सेसफुली, राइट? कृष्ण, तुम्हारा आंसर करेक्ट था क्या जो तुमने शेयर किया था? हाँ सर। कुछ गड़बड़ था उसमें? Oh God, sorry. So yes, so let's try to figure out, अगर एक स्फेरिकल डिजाइन है आपके पास और उसमें अंदर कैविटी भी स्फेरिकल है, डिजाइन का है, शेप का है, एंड नॉन कंडक्टिंग बॉडी है, ठीक है? सो वी आर जस्ट इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग कि अंदर जो कैविटी वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा और क्या डायरेक्शन होगा। इंटरेस्टिंगली रिजल्ट बहुत ही वियर्ड आता है, और लाइक फर्स्ट टाइम आई स्टडीड इट आई वाज लाइक ऐसा नहीं हो सकता है, तो गलत है, ठीक है? बट दिस इज द ट्रूथ, दिस इज हाउ इट वर्क्स, है ना? सो let me write it. So we want to find electric field डिजाइन ही बना देता हूँ पहले ना, एक पहले आप लोग ही ट्राई कर लो। सो आपके पास एक स्फेयर है बड़ा सा, एक नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का मैंने स्फेयर लिया, और लेट्स से इसका सेंटर जो यहाँ पर, ठीक है, एंड लेट मी राइट इट एज लेट्स से सेंटर सी, है ना? और इसके अंदर आपका कैविटी है, सो लेट्स से इस तरह से कैविटी है, ठीक है? और कैविटी का भी स्फेरिकल डिजाइन का, तो कैविटी का कुछ सेंटर होगा, लेट्स से C1 है, ठीक है? एंड आवर जॉब इज टू फिगर आउट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, ठीक है? यहां पर पॉइंट P आपका यहां पर, सो रैंडमली कैविटी के अंदर कहीं पर भी पॉइंट P है। सो मैं थोड़ा सा राइट साइड में लिख रहा हूँ, आई डोंट नो वो जगह अपने लिए बचेगा या नहीं बचेगा, ठीक है? तो इसको सब लोग ट्राई करो और एक बार बताओ कि इसका क्या रिजल्ट आना चाहिए, है ना? रेडियस कैपिटल R ले सकते हैं इफ यू रियली नीड इट, है ना? सो जो बाहर वाला रेडियस है आप उसको कैपिटल R ले सकते हैं, ठीक है? लाइक आई सेड, ये सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फेयर है आपका, जिसमें आपने कैविटी बना के रखा है, ठीक है? सो अंदर वाला पार्ट फॉलो है, बट बाहर में सब जगह आपके पास चार्ज है, एंड चार्ज डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम जो था हमारे पास, लेट्स अज्यूम इट टू बी रो, ठीक है? सो बड़े वाले स्फेयर का रेडियस कैपिटल R हो गया, एंड छोटे वाले का रेडियस का भी आप कुछ मान सकते हैं ना, या फिर आप एक्स और वाई भी अज्यूम कर सकते हैं, जैसे भी है, इट डजंट मैटर, ठीक है? सब लोग ट्राई करो, इसको देखो क्या आंसर आता है। आ रहा है रिजल्ट किसी का भी, एनीवन?
चलो ठीक है, हम लोग ट्राई करते हैं, किसी का अगर रिजल्ट आया तो यू कैन मैसेज मी। अब जो कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा उसको ध्यान से देखना। ट्रिक इज टू थिंक ऑफ दिस डिजाइन एंड प्लस प्लस कर दे रहा हूं मैं, ठीक है। ये डिजाइन हमारे पास छोटे साइज में बनाना है लेफ्ट साइड में, या सीम्स करेक्ट विवेक, ठीक है, बट यू कैन रीच टू कंक्लूजन पार्ट। सो आपके पास जो डिजाइन है वो लेफ्ट में मैंने बनाया, ये डिजाइन है हमारा। हम लोग क्या करेंगे, इस डिजाइन को हम लोग ऐसे सोचेंगे कि जो हॉलो पार्ट है उसमें बेसिकली हमारे पास चार्ज नहीं है, राइट। तो कोई इंसान उसको ऐसे भी सोच सकता है कि हमारे पास जो डिजाइन था वो एक कंप्लीट स्फीयर का था जिसमें हर जगह पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है। एंड उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, उसी पोजीशन पर जहां पर हॉलो पार्ट था वहां पर एक छोटा सा वो एक छोटा सा जो पार्ट है उसको हम लोग नेगेटिव चार्ज का स्फीयर अज्यूम कर रहे हैं। सो जो कॉम्बिनेशन है हमारा, जो डिजाइन है हमारा, उस डिजाइन को मैं ऐसे देख रहा हूं कि हमारे पास एक बड़ा स्फीयर है कंप्लीटली पॉजिटिव चार्ज से भरा हुआ है और उसका पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी जो है प्लस सिग्मा है, ठीक है। एंड हमारे पास जो नेगेटिव चार्ज है, जो छोटा वाला स्फीयर है जो हॉलो है, जो फाइनल डिजाइन में हॉलो आएगा, हॉलो की जगह हम लोगों ने क्या किया, एक सॉलिड स्फीयर लिया छोटा सा जिसका चार्ज डेंसिटी क्या है, माइनस सिग्मा है। तो ऐसे इससे क्या होगा, अगर आप राइट साइड का दोनों डिजाइन कंबाइन करेंगे, एग्जैक्ट सेम पोजीशन पे आप दोनों स्फीयर को रखेंगे जैसे यहाँ पे राइट अपने बड़े वाले पिक्चर में, तो फिर आपको डिजाइन एग्जैक्टली वैसा ही मिलेगा। होगा क्या कि ये जो कैविटी वाला पार्ट है, कैविटी वाले पार्ट में आपके बड़े स्फीयर का पॉजिटिव चार्ज उतना ही है एग्जैक्टली और उसी साइज का, और छोटे वाले स्फीयर में जो नेगेटिव चार्ज, दोनों कंबाइन होकर जीरो चार्ज दे देगा। सो जो फाइनल डिजाइन है आपका वो यही दिखेगा जो राइट साइड में। सो इट्स लाइक सेइंग कि कैविटी की जगह हम लोगों ने क्या किया, कैविटी वाले डिजाइन की जगह हम लोगों ने क्या किया, एक कंप्लीट सॉलिड पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर लिया मैंने, और जो जहां पे कैविटी था उतने ही साइज का हम लोगों ने एक नेगेटिव चार्ज लिया। तो इवेंचुअली दोनों कंबाइन करेंगे डिजाइन को तो हमें वही डिजाइन मिलेगा जो हमारे पास करेंटली है। अब आपको ऐसे सोचना है कि, एंड लेट मी राइट इट एज डिजाइन का पार्ट 1, दिस इज डिजाइन का पार्ट 2। तो आपको ऐसे सोचना है कि अगर ये पूरा स्फीयर एक पॉजिटिव चार्ज होता तो फिर पॉइंट पी पे जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आता वो इस डायरेक्शन में आता और उसका वैल्यू जो होता लेट्स से E1 होता, ठीक है। इसमें तो किसी को कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए ना। एंड अगर मैं दूसरा जो चार्ज है हमारे, जो दूसरा हॉलो, सॉरी दूसरा जो स्फीयर है, छोटा वाला जो गोला है, अगर ये पूरा ही गोला एक नेगेटिव चार्ज होता और इस नेगेटिव चार्ज की वजह से अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे होते पॉइंट पी पे, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर से दूर नहीं जाएगा, राइट। नेगेटिव फील्ड सेंटर की तरफ आता है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होता, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होता E2, है ना, और ये टुवर्ड सेंटर C1 आ रहा होता। सो नाउ द क्वेश्चन इज कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ठीक है। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो पॉइंट पी पर आएगा वेक्टर फॉर्म में एट पी, वो क्या हो जाएगा, आपको दोनों स्फीयर का कंबाइन इफेक्ट देखना है। एक E1 इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ बड़ा स्फीयर, बड़ा कंप्लीट स्फीयर जिसमें पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज भरा हुआ है, एंड दूसरा आपको देखना है E2 इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ C1 वाला, मतलब जो छोटा वाला स्फीयर है जो मैंने ऊपर में डिजाइन नंबर 2 बनाया, ठीक है। ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। अब यहां पे अगर आप वैल्यूज देखोगे तो आप लिख पाओगे वेक्टर वाइज, यहाँ पे आप लिख पाओगे फर्स्ट अंदर वाले के लिए फॉर्मूला तो सेम होता है। सो फर्स्ट E1 के लिए आप लिखोगे रो, एंड जो भी डिस्टेंस आपका C से लेके P का कुछ डिस्टेंस होगा, सो लेट्स से मैं CP बोल दे रहा हूँ। एंड जो डायरेक्शन अगर आपने नोटिस किया तो वो देखो दो चीजें, एक हमें रो r/3 फॉर्मूला यूज करना है। व्हाट इज आर, सेंटर से पॉइंट तक का आपका डिस्टेंस, तो सेंटर से पॉइंट तक का डिस्टेंस क्या होगा, CP लेंथ हो जाएगा, ठीक है फाइन। और डायरेक्शन क्या होगा आपका, CP के डायरेक्शन में आगे की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है। तो यहाँ पे हमारे साथ दिक्कत क्या आ रहा है, विल सिंपली राइट इट एज CP वेक्टर, सिंपल है ना। CP वेक्टर में क्या हो गया, CP मैग्नीट्यूड भी मिल गया आपको एंड यूनिट वेक्टर भी मिल गया CP के डायरेक्शन में, ठीक है। या फिर एक काम कर लेता हूँ, सो टू नॉट टू मेक इट कॉम्प्लिकेटेड, रो CP डिवाइड बाय 3ε0, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हो गया, एंड जो डायरेक्शन है वो CP यूनिट वेक्टर के लॉन्ग, ठीक है, प्लस सेकंड पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सेकंड पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है पहले वो लिख लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड आप लिखोगे रो, मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं मैं, ठीक है, बिकॉज मैंने डायरेक्शन पहले ही बनाया, सो आई एम अवेयर ऑफ इट।
सो विल राइट रो एंड डिस्टेंस, तो C1 और P के बीच का डिस्टेंस आपको चाहिए, सो विल राइट C1P डिवाइड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। ये पूरा पूरा टर्म जो आपका मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है, बिकॉज ऑफ सेकंड पार्ट। एंड इसमें आपको डायरेक्शन से मल्टीप्लाई, तो डायरेक्शन क्या आपका P से C1 के डायरेक्शन में आ रहा है। सो अगर आप C1P वेक्टर लिखेंगे तो C1 से P की तरफ जाना पड़ेगा, उल्टा हमें लेना है। सो वी कैन राइट माइनस CP1 यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब इसमें जो चीजें कॉमन है मैं उनको बाहर निकालो। सो रो ओवर 3 एप्सिलॉन नॉट क्या है, मैंने बाहर निकाल ली। आपके पास क्या बचा, CP विच इज मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय CP यूनिट वेक्टर, तो ये हो जाएगा आपका सिंपली CP वेक्टर। राइट साइड में माइनस साइन है वो मैंने बीच में ले लिया, C1P इंटू C1, शिट बच्चों यहाँ पे मुझे गड़बड़ कर दिया मैंने, CP1 नहीं लिखना था, हमें लिखना था C1P, तो यहाँ पे मिस्टेक है, C1P लिखना था, ठीक है। हाँ भी ठीक है। सो C1P इंटू C1, ये प्रोडक्ट है ना, तो C1P यूनिट वेक्टर जो है वो आ जाएगा आपका C1P वेक्टर सिंपली, ठीक है। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, CP वेक्टर माइनस C1P वेक्टर जो हो जाएगा आपका यहाँ पर, कौन सा वेक्टर बन जाएगा बच्चों, ट्रायंगल लॉ लगा सकते हैं यहाँ पे, या ट्रायंगल लॉ लगाए या फिर ट्रायंगल लॉ ही लगा लेते हैं ना। ट्रायंगल लॉ में जैसे यहाँ पे जो ट्रायंगल है ना हमारे पास, छोटा सा ट्रायंगल CPC1 वाला, मैं यहाँ पे स्टार लगा के राइट साइड में लिख रहा हूँ। अगर आप उसमें ट्रायंगल लॉ लगाते हैं तो C से C1 जाने का जो वेक्टर होगा दैट विल बी इक्वल टू C से P जाने का वेक्टर प्लस P से C1 जाने का वेक्टर, राइट, ऐसे आप लिख सकते हो। एंड इसी चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, CP वेक्टर और PC1 की जगह अगर मैं उल्टा लिखूंगा तो नेगेटिव साइन मुझे लिखना पड़ेगा, राइट। सो आई विल राइट माइनस साइन C1P वेक्टर। सो इट मींस CP माइनस C1P, ये जो एक वेक्टर है दोनों का सब्ट्रैक्शन है, मैं इसको लिख सकता हूँ रो ओवर 3 एप्सिलॉन नॉट, लेट मी क्रिएट अ न्यू वेक्टर। सो एक वेक्टर बना लेता हूं मैं, C से C1 के डायरेक्शन में एक एरो बना लेता हूँ, ठीक है, दिस वेक्टर। सो आई कैन राइट C से C1 जाने वाला एक वेक्टर, ठीक है। सो दिस इज योर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसमें आपने क्या नोटिस किया, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस डिजाइन में, जो डिजाइन हम लोगों ने बनाया है, बड़ा वाला डिजाइन, एक्चुअल डिजाइन जो है, इसमें आपका C1 वेक्टर जो है एक्चुअली कांस्टेंट, क्योंकि वो क्या है, पॉइंट P पे तो डिपेंड करनी। आप पॉइंट देखो, अंदर में आप पॉइंट P कहीं भी लो, ठीक है, इवेंचुअली जो आपका रिजल्ट है वो रो कांस्टेंट है आपका, 3 कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, C1 वेक्टर वो भी कांस्टेंट है क्योंकि वो तो सेंटर के बीच का वेक्टर है, तो वो तो फिक्स है आपका। तो इट मींस इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आप पॉइंट P क्या पिक कर रहे हैं, अंदर में जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज यूनिफॉर्म एंड कांस्टेंट। इट साउंड्स वियर्ड, राइट, मतलब ये डिजाइन क्या है, देख कैसा लगता है कि चार्जेस क्या है, थोड़ा राइट साइड में ज्यादा है, लेफ्ट साइड में ज्यादा है चार्जेस, राइट साइड में चार्जेस कम है, ऊपर नीचे चार्जेस इक्वल हैं। सो बीच में पता नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा नहीं आएगा, मतलब इट्स काइंड ऑफ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए। बट मैथमेटिकली क्या आ रहा है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट आ रहा है एंड उसका डायरेक्शन क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी फिक्स है। डायरेक्शन क्या है आपका, बड़े गोले के सेंटर से छोटे वाले गोले के सेंटर की तरफ जाता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इट मींस अब यहाँ पे तो क्या है, जगह नहीं बची लिखने के लिए, तो इसको नोट कर लो, मैं नेक्स्ट पेज में इसका कंक्लूजन लिख देता हूँ। एंड देयर इज वन मोर केस विच इज सिमिलर टू इट, सो मैं उसका बस एक्सप्रेशन लिख दूंगा। सो आई होप यू कैन जस्ट ट्राई एंड फिगर इट आउट। नोट करो बच्चों इसको फास्ट, किसी कोई डाउट इसमें तो लेट मी नो। कोई गड़बड़ लग रहा है किसी को या फिर कुछ इशू लग रहा है? कैविटी को एक नेगेटिव चार्ज के जैसे ये किया ना हम लोगों ने। हाँ, हम लोगों ने क्या किया, ये बहुत सिंपल है ना, जैसे एक पराठा इमेजिन कर लो ना, एक परोठा एक इमेजिन कर लो आप, जिसमें पूरा पराठा है आपके पास। मैं डिस्क की बात एग्जांपल लेके मैं आपको इस पर समझाऊंगा। तो जैसे एक पराठा है आपके पास और उसके बीच में क्या आपका कटिंग करके आपने बाहर हटाया, राइट। तो ये पराठा कैसे, मान लो ये मार्केट में ये पराठा आया जो न्यू डिजाइन है, एक डिस्क है और उसमें राइट साइड में आपके पास पराठा नहीं है, छोटा सा डिस्क गायब है उसका। तो ये पराठा आप कैसे डिजाइन करो, आप बेसिकली पूरा पराठा बनाओगे, राइट। सो आप क्या करो, पूरा पराठा बनाओगे एंड उसमें से एक छोटा वाला एक सर्कुलर पराठा क्या है आप हटा देंगे। समझ में नहीं बात? तो हटाने का मतलब चार्जेस में क्या हो गया कि अगर मेरा पूरा पराठा जो है पॉजिटिव चार्ज का है तो उतना सा मैं नेगेटिव चार्ज वाला पराठा अगर मैं लाकर यहाँ पर चिपका देता हूँ
तो उतना सा जहां पर मैंने चिपकाया छोटा सा पार्ट, वो पार्ट क्योंकि वो नेगेटिव है और पहले से जहां पर मैं चिपका रहा हूँ वो पार्ट उतना सा पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव कंबाइन होकर 0 हो जाएगा। सो इट मीन्स ये वाला जो पार्ट है उसमें मुझे चार्ज नहीं दिखेगा, तो पराठा वाइज आप बोल सकते हो कि वहां पे पराठा नहीं है, राइट। सो आई होप दिस इज क्लियर टू, रोटी भी बोल सकते हैं। यस सर। ठीक है, ये क्या, ये कॉन्सेप्ट क्या है, आई थिंक मैकेनिक्स में भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह में लोग काफी यूज करते हैं। सो मैंने जैसे अनंत, आई थिंक मैंने तुम्हें बताया था कि वील यूज दिस कॉन्सेप्ट लेटर ऑन आल्सो इन मल्टीपल चैप्टर्स, राइट। यस सेंटर मास में। हाँ, सेंटर ऑफ मास में आई थिंक बताया था। सो यस, बच्चों नोट करो फास्ट, और हो गया तो लेट मी नो। आई गेस नोट कर लिया सब लोगों ने, बढ़िया आगे हम लोग। सो लेट मी जस्ट राइट few conclusion points for this one. So मैं यहाँ पे ये हाईलाइट करना चाह रहा था कि काफी वियर्ड शेप और काफी अजीब फीलिंग आने के बाद भी सरप्राइजिंगली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है आपका कांस्टेंट। सो विल राइट net electric field inside the cavity is uniform and in the direction of C1 वेक्टर मैंने लिखा है, ठीक है। और यू कैन से along the line joining the spheres and cavity। obviously spherical design और ये सब होना चाहिए, अदरवाइज तो मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर अगर मैं उसी डिजाइन को फिर से बनाता हूँ, ठीक है, और ये पॉजिटिव चार्जेस वाला डिजाइन था बेसिकली हमारे पास, है ना। तो अंदर में जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो यूनिफॉर्म है, तो इक्वल इक्वल डिस्टेंस पे आना चाहिए और ये डायरेक्शन हो जाएगा। I guess ये correct है because that is what our result says, right? I know it feels very kind of weird, मुझे तो अभी भी ये बहुत अजीब लगता है, ठीक है, बट यू गॉट द पॉइंट। एंड सेम सिचुएशन अगर नेगेटिव चार्ज का होता है, जैसे मान लो आपके पास एक सेकंड सिनेरियो में दे रहा हूँ जिसमें आपके पास एक स्फेयर है और स्फेरिकल कैविटी है, बट आपके पास जो चार्जेस है वो नेगेटिव है, ठीक है। तो फॉर्मूला तो वही सेम आता, लेकिन उसमें वेक्टर का डायरेक्शन आई गेस अपोजिट आता। सो इट मींस आई कैन गेस बिकॉज आई वंट डिराइव्ड इट, राइट। सो आई थिंक दिस इज हाउ इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी, अपोजिट डायरेक्शन में। और क्या बोलते हैं उसको, सेम मैग्नीट्यूड वाइज तो आपका सेम रहेगा, ठीक है। इसमें एक और पॉइंट है, ये जो हम लोगों ने सॉलिड स्फीयर का हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करके रखा था ना, कि सॉलिड स्फीयर में किसी भी पॉइंट, सॉलिड स्फीयर, कंप्लीट सॉलिड स्फीयर में अगर आप किसी पॉइंट पे रहेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, उसका फॉर्मूला हम लोगों ने ड्राइव करके रखा था। सो वी हैव डिराइव्ड दिस केस आल्सो, राइट। यही चीज अगर आपके पास इनफाइनाइटली लॉन्ग सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर है, अगर आपके पास इस तरह से, अगर आपके पास एक सिलेंड्रिकल डिजाइन है, ठीक है, सो ये आपका
इनफाइनाइटली लॉन्ग सिलेंडर है, सो मे बी ऐसे एक एक्सेस बना दिया मैंने सिलेंडर का, ऊपर भी आप जा रहे हैं काफी दूर तक, नीचे भी काफी दूर तक जा रहे हैं। एंडलेस से पॉजिटिव चार्ज है सिलेंडर में हर जगह, नॉन कंडक्टिंग है तो चार्ज हर जगह रखना है आपको यूनिफॉर्म। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी लेट्स से इसका भी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज रो, रेडियस लेट्स से इसका आर है, ठीक है। तो इस केस में जब आप फॉर्मूला डिराइव करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला अंदर के किसी भी पॉइंट पे, सो आई विल सिंपली राइट आई ई इनसाइड, ये आता है पैटर्न रो आर ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, रादर देन 3 यहाँ पर 2 आता है। कैसे ड्राइव करके ट्राई करके देख लेना, अगर इफ यू कैन नॉट मे बी यू शुड मेमोराइज इट, इज फाइन, ठीक है। अब हर चीज हम लोग ड्राइव नहीं कर सकते, टाइम कंस्ट्रेंट। और इसी सिलिंड्रिकल डिजाइन में अगर आपने एक सिलेंडर बनाया, इनफाइनाइटली लॉन्ग सिलेंडर, नीचे काफी दूर तक गया है, ऊपर काफी दूर तक गया है, और लेट्स से ये एक्सेस सिलेंडर, ठीक है, एंड ये पॉजिटिव चार्ज है, और इसी में क्या क्या आपने एक सिलिंड्रिकल कैविटी बना दिया जो इन्फिनिटी तक जा रहा है। ये पूरा सिलेंडर आपका ऊपर भी इन्फिनिटी तक जा रहा है, नीचे भी इन्फिनिटी तक जा रहा है, मतलब काफी लंबा सिलेंडर है, एंड उसमें अगर आपने कैविटी बना दिया जो सिलिंड्रिकल कैविटी, ऐसा कैविटी, इस तरह से अगर आपने कैविटी बना दिया, ठीक है, और लेट्स से इसका भी कुछ रेडियस है, छोटा वाला रेडियस स्मॉल आर अज्यूम कर सकते हो, तो यहां पे भी जो फॉर्मूला है, विल राइट दिस इज कैविटी, कैविटी ओपन नहीं है, इट्स नॉट ऊपर ओपन नीचे ओपन है, ठीक है, वो इन्फिनिटी तक गया है, तो अगर कोई सिलेंडर ऊपर इन्फिनिटी तक जा रहा है तो ओपन का कोई मतलब नहीं, ऊपर कुछ ओपन नहीं, ऊपर इन्फिनिटी तक जा रहा है मतलब जा रहा है, दैट्स इट, उसका ओपन एंड कुछ नहीं होता है, ठीक है, देयर इज नो एंड, ऊपर ना नीचे की तरफ कोई एंड है, कोई एंड नहीं है उसका, ठीक है। सो यू कैन अप्लाई गॉस लॉ, सेम प्रोसेस, एंड यू कैन फर्स्ट फिगर आउट कि ये फॉर्मूला क्या होगा, रो आर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आता है कि नहीं आता है, दैट यू नीड टू चेक, ठीक है। एंड जब आप चेक करेंगे और फिर आप इस केस में आप अप्लाई करेंगे तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैविटी में, इलेक्ट्रिक फील्ड कैविटी वाले रीजन में आपको यहां पर आता है सेम एक्सप्रेशन, सो राइट रो, लेट्स से अगर आपको वेक्टर लेना है, ऑब्वियसली यू नीड विल रिक्वायर सम वेक्टर, सो लेट्स से सी लिख रहा हूं, और इसका एक एक्सिस, इसका भी अपना एक एक्सिस होगा, राइट, ये जो पतला सा सिलिंड्रिकल कैविटी, इसका भी खुद का एक्सिस होगा, लेट्स से C1 लिख रहा हूं, तो आप सेम फॉर्मूला लिखोगे C1 वेक्टर डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सेम रिजल्ट आता है इसमें, ठीक है। आई मीन पैटर्न सेम है रिजल्ट का, ऑब्वियसली रिजल्ट इज डिफरेंट, नोट कर लो इसको ना, किसी को कुछ इश्यू लग रहा है लेट मी नो, मे बी यू शुड ट्राई इट, ना इसको एज अ होमवर्क रखो, रो आर ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट निकाल के देखो क्या आता है कि नहीं आता, दैट विल बी अ गुड एक्सरसाइज टू अप्लाई गॉस लॉ। धर्मेंद्र तुम्हारी क्लास कितने बजे? 8:45 सर। अच्छा, तो क्लास के पहले कुछ सांस लेना है ना? हो गया किड्स, नोट कर लिया, बढ़िया हम लोग। किसी को ऊपर वाले डायग्राम में ऐसा नहीं लग रहा है कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है और पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड हो रहा है? तुम्हारे लिए मैंने छोड़ दिया ना, आराम से सोचना, इफ यू फाइंड एनीथिंग लेट मी नो। और एक और चीज इंटरेस्टिंग, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो अगर आप उस कैविटी में कोई चार्ज रखते हो, जैसे पॉजिटिव चार्ज रखा आपने या नेगेटिव चार्ज रखा, तो वो पैरेलल मूव करेगा, ठीक है, दोनों सेंटर के
को मिलाने वाला जो वेक्टर उसके पैरेलल मूव, यानी इलेक्ट्रिक लाइन जो है ना उसके पैरेलल मूव करेगा, तो राइट जाएगा या लेफ्ट आएगा, दैट्स इट। और ये सारे ऑब्जर्वेशन जितने भी हम लोगों ने इतने डिटेल में हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्यों पढ़ा है, इतना डिटेल में सब कुछ एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप क्लियर करके मैं इतने अच्छे से आपको क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज एग्जैक्ट सेम फॉर्मूला सेम स्टेप सबके सब ग्रेविटेशन में यूज करेंगे. सो व्हेन वी विल बी स्टडिंग we will be studying gravitation at fast pace because literally as it is used होता है, ठीक. So this is the reason ना. So कोई भी चीज को आप मिस मत करना, कहीं नहीं समझ रहे हो, make sure you watch video again, try it again, ठीक है. You just have to ensure कि you have to do it, है ना. इसमें कोई choice नहीं, इस चैप्टर में कोई choice नहीं आपके पास, ठीक है. You cannot ignore, तो मतलब सपने में भी नहीं कर पाओ इस चैप्टर को, so don't do it. That is why we are studying at such great length. So we need to figure out what happens when we combine conducting spherical shells, ठीक है. हालांकि ये डिटेल में और कैपेसिटर चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग. क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं, उससे जल्दी समझ में आता है. सो लेट्स से आपके पास एक क्वेश्चन है जिसमें you have एक spherical shell, radius r and charge जो है q है. एंड आपके पास एक दूसरा स्फेरिकल, देखो स्फेरिकल शेल बनाना बहुत मुश्किल काम होता है, ठीक है. तो इसको अज्यूम करोगे स्फेयर. सेकंड केस में यू हैव डिस्टेंस, आई मीन रेडियस जो है सेकंड का 2r एंड चार्ज इज 2q, ऑब्वियसली सेंटर से डिस्टेंस ले रहे हैं. एंड एक और स्फेरिकल शेल है आपका जो बहुत गंदा बन गया मेरे एंड से, बट कांट डू एनीथिंग. यहाँ पे रेडियस 4r है और चार्ज जो है आपका 4q है. एंड जस्ट टू हेल्प यू अंडरस्टैंड कि क्या डिफरेंस है, you need to figure out at point A electric potential, at point B electric potential, at point C electric potential. क्यों? Because अब अगर हम इसको कहीं पर कनेक्ट करेंगे, जैसे A और B के बीच में अगर मैं वायर कनेक्ट करता हूँ, B और C के बीच में वायर कनेक्ट करता हूँ, तो the only reason charge will move from one point to another point, and this applies for this chapter, capacitor chapter, आगे करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर आएगा, सारे चैप्टर में सेम कहानी है, ठीक है. सो हर एक कहानी पे अच्छे से ध्यान दो और फटाफट फाइंड करो. वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग 3 थिंग्स. वी नीड टू फिगर आउट, एक्चुअली वी जस्ट नीड वन थिंग, वी जस्ट नीड दिस वैल्यू VC माइनस VA मुझे निकालना है बस. फटाफट फाइंड करो, बताओ कितना है. आप VC फाइंड करो एंड VA फाइंड करो और दोनों का वैल्यू लिख दो, सबट्रैक्ट करके जो भी आना वो आ जाए, ठीक है. सारे स्फीयर का जो रेडियस है ऑब्वियसली रेडियस सेंटर से ही लेते हैं, सबका सेंटर सेम है, ठीक है. गिव इट अ ट्राई एंड गिव मी 2 minutes.
अज्यूम कर लो कि ये जो स्फीयर है वो, अज्यूम क्या कर रहे हैं, वो लिखा हुआ है ऑलरेडी, कंडक्टिंग स्फीयर है, सो नथिंग टू वरी अबाउट ना। मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से देखो। पॉइंट सी पे जो पोटेंशियल आएगा, पॉइंट सी क्या आपका छोटे वाले स्फीयर के लिए बाहर है, बाहर है तो बाहर वाला फॉर्मूला लगाते हैं जिसमें आप लिखोगे के चार्ज डिवाइड बाय डिस्टेंस, कहां से, स्फीयर के सेंटर से पॉइंट तक का डिस्टेंस, ठीक है। सो यू विल राइट के क्यू ओवर 4r, ठीक है। दिस इज कमिंग फ्रॉम स्मॉलर स्फीयर, और मे बी आई विल राइट s1 s2 s3, तो ये s1 से आ रहा है आपका ये पार्ट, ठीक है। s1 लिख दे रहा हूँ सो दैट कंफ्यूज नहीं। अगर आप मिडिल वाले स्फीयर की बात करें तो मिडिल वाले स्फीयर की वजह से जो पोटेंशियल सी पर आएगा वो भी सेम पैटर्न फॉलो करेगा, क्योंकि आप बाहर है, पॉइंट सी क्या है मिडिल वाले के लिए भी बाहर ही है। फॉर्मूला लिखोगे के चार्ज, तो नोटिस करना मिडिल वाले पे जो चार्ज है वो 2q है, डिवाइड बाय सेंटर से पॉइंट सी तक का डिस्टेंस विच इज 4 कैपिटल आर, ठीक है। ये s2 लिख दिया मैंने, प्लस अब पॉइंट सी पे हमें बाहर वाला स्फीयर जो है उसका इफेक्ट देखना है, तो बाहर वाला स्फीयर तो बाहर उसके सरफेस पे आप, राइट, सरफेस का फॉर्मूला होता है के चार्ज डिवाइड बाय स्फीयर का रेडियस लेना होता है सरफेस पे, राइट। तो 4, ये हर जगह 4 क्यों आ रहा है, फॉर्मूला क्या था, के क्यू ओवर आर होता है ना, 4r, हाँ सही है, सबका डिस्टेंस 4r, करेक्ट, ओके। ये s3 की वजह से आ गया, ठीक है। ये आपका हो गया फर्स्ट पार्ट। पॉइंट ए की बात करते हैं आप, ठीक है। तो पॉइंट ए क्या है आपका, छोटे स्फीयर के लिए आप सरफेस पे, तो सरफेस वाले फॉर्मूले में स्फीयर का रेडियस यूज करते हैं, तो के क्यू, तो चार्ज तो क्यू ही है छोटे स्फीयर का, एंड रेडियस छोटे स्फीयर का आर है, तो ये लिखोगे, दिस इज बिकॉज ऑफ स्फीयर s1। स्फीयर s2 की वजह से जो ए पे कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा, तो आप नोटिस करोगे पॉइंट ए क्या आपका मिडिल वाले स्फीयर के लिए अंदर पड़ेगा, तो अंदर में क्या करते हैं हम लोग, पोटेंशियल अंदर हर जगह सेम होता है इंडिविजुअल स्फीयर अगर आप डिस्कस कर रहे हैं, तो पॉइंट बी के सरफेस पे आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देख लो कितना होगा, आई मीन सॉरी, सरफेस s2 पे कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो देख लो, उतना ही अंदर लिखना है आपको। सो s2 के सरफेस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको लिखना पड़ेगा के चार्ज विच इज 2q डिवाइड बाय डिस्टेंस विच इज 2r, आई मीन रेडियस ऑफ दिस पे विच इज 2r। तो यही सेम एक्सप्रेशन क्या आप पॉइंट ए के लिए भी यूज करेंगे, जो भी s2 के सरफेस पे वही अंदर होना चाहिए अगर आप s2 का कॉन्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट s3। तो s3 के लिए भी पॉइंट ए अंदर ही पड़ेगा, तो s3 के सरफेस पे आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लो, तो s3 के सरफेस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप ऐसे लिखोगे, ठीक है, डिवाइड बाय डिवाइड बाय 4r, ये तो लिख दिया मैंने। दिस कंट्रीब्यूशन इज बिकॉज ऑफ s3, है ना। इसमें कुछ गलत तो नहीं लिखा मैंने, फटाफट बता दूं, किसी को कुछ गड़बड़ तो नहीं लग रहा है इसमें, सही है इसमें सब कुछ, अरे बोलो फास्ट, सही है क्या ये? अब जो चीजें कैंसिल हो रही है, अगर कुछ कैंसिल हो रहा है इसमें तो वो कैंसिल कर लो आप, ठीक है। सो क्या कैंसिल हो रहा है, अगर ध्यान से देखोगे तो ये दोनों कैंसिल हो सकता है ना, और तो कुछ कैंसिल होते हुए दिख नहीं रहे। सो सिंप्लीफाई कर लेते हैं अब, तो फर्स्ट वाला पार्ट के क्यू ओवर 4r है, सेकेंड पार्ट है आपका के क्यू, 2 और 4 कैंसिल कर लो ऊपर से, सो यू राइट 2r, फिर माइनस साइन में आपके पास बचेगा के क्यू ओवर r, फिर आपके पास माइनस साइन में बच जाएगा के क्यू ओवर r, ठीक है। सो आई डोंट नो कितना हो गया, मे बी एलसीएम 4r ले लेते हैं, ठीक है। सो यू राइट के क्यू प्लस 2 टाइम्स के क्यू माइनस 8 के क्यू, तो यार आपका रिजल्ट -5 के क्यू ओवर 4r विच इज अ नेगेटिव वैल्यू, ठीक है। अगर ये नेगेटिव वैल्यू है तो टेल मी कौन सा पॉइंट जो हायर पोटेंशियल पे, पॉइंट सी या फिर पॉइंट ए, बच्चों बताओ फटाफट, कौन सा चार्ज, कौन सा पॉइंट जो हायर पोटेंशियल पर है? पॉइंट ए। पॉइंट ए क्या है आपका, हायर पोटेंशियल पर है, ठीक है। सो पॉइंट ए इज एट हायर पोटेंशियल कंपेयर टू पॉइंट सी, बिकॉज उनका जो डिफरेंस है वो नेगेटिव आ रहा है, विच मींस वीसी छोटा होना चाहिए, वी बड़ा होना चाहिए, कॉमन सेंस। एंड अगर पॉइंट ए आपका हायर पोटेंशियल पे, इसका और अज्यूमिंग है ना, यहाँ पे मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि जो भी चार्ज क्यू लिखा आपने सारे पॉजिटिव चार्ज, ऑब्वियसली क्यू पॉजिटिव रखोगे आप, के पॉजिटिव रखोगे, आर तो के और आर तो हमेशा पॉजिटिव होता है, क्यू भी पॉजिटिव रहेगा तभी आपका ये वैल्यू नेगेटिव आएगा, राइट। सो अज्यूमिंग कि सब कुछ नॉर्मल है, सारे चार्ज पॉजिटिव है, तो आपका पोटेंशियल ए का जो है सी से पोटेंशियल ज्यादा आ रहा है। इट मीन्स अगर आपने ए और सी को कनेक्ट किया,
So maybe I'll just write it. Therefore, if connected चार्ज कहां से कहां जाता है? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल चार्ज आता है या लोअर से हायर पोटेंशियल चार्ज आता है? बताओ फटाफट। हायर टू लोअर। हायर टू लोअर। तो सरफेस ए से चार्ज निकल कर कहां जाएगा? पॉइंट ए से चार्ज निकल के कहां जाएगा? पॉइंट सी पे चार्ज जाएगा। ठीक है, अब इससे ज्यादा कमेंट नहीं करेंगे क्योंकि इस नेक्स्ट डे विल डिस्कस इट। इसको नोट करो फटाफट। दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट डे विल स्टडी combination and, sorry, not combination, connection of conducting spherical designs.